वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। डियर स्टूडेंट, हम काइनेमेटिक्स स्टडी कर रहे थे और काइनेमेटिक्स के अंदर हमने स्टडी किया था एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट, और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय एक्सेलरेशन? देखिए, एक्सेलरेशन जो वर्ड है इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? इसका एक्चुअल मतलब जो होता है वो द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एक्सेलरेशन हम जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और मेजर करते हैं किसमें? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ये हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैं एक्सेलरेशन के टाइप थोड़ा बता देता हूं, फिर हम इसके और फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन के जो टाइप है वो हम पहले बात कर लेते हैं। एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, थर्ड है एवरेज एक्सेलरेशन, और फोर्थ है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये चारों तरह के एक्सेलरेशन अभी हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम कब कहेंगे? कोई ऑब्जेक्ट जो है कब कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ट्रेवल कर रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वल अमाउंट में हो, तो ऐसी एक्सेलरेशन हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब ऐसा नहीं हो रहा हो, दैट मीन्स इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन किसको कहेंगे? टोटल चेंज इन वेलोसिटी थ्रू आउट इट्स जर्नी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट मीन्स एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन इसको बोल देते हैं। अब एक्सेलरेशन के कुछ और स्टडी कर लेते हैं फॉर्मूले जो हैं। हम a इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो ये dv बाई dt लिखा जा सकता है। डिफरेंशियल फॉर्म मैंने यूज किया यहाँ पे, dv बाई dt। d बाई dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और v का यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। और अब जो है एक्सेलरेशन, यानी अगर मैं ये कहूं कि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी क्या है। अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो जाती है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा क्या होता है? जीरो। तो एक्सेलरेशन हमारा जो है उस केस में dv बाई dt, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये हो जाएगी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। एक्सेलरेशन जीरो जो है दो केस में हो सकती है। दो केस कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दूसरा हो सकता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट
velocity. Object is moving with constant velocity in straight line. ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो भी एक्सेलरेशन उसकी जीरो, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी वही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बोल रहा हूं मैं यहां पे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं या कह सकते हैं उस केस में जो है एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगी। जैसे ये सर्कुलर मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हर एक पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का फिक्स है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है हर एक पॉइंट के ऊपर। और एक्सेलरेशन जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई उसका मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी का कोई बात नहीं, लेकिन उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, ये याद रहे। तो यानी कह सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। तो ये आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सेलरेशन के जीरो होने के चांस दो केस में हो सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और या फिर ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो। नेक्स्ट आप लोगों को और मैं बात समझा देता हूं। जैसे मान लिया कि हम कोई बाइक लेकर के हम घर से चलते हैं। ठीक है, कोई बाइक लेकर के हम घर से चल रहे हैं और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन कहां होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। देखिए बाइक स्टार्ट की, क्योंकि एक्सेलरेशन जनरली किसको रिप्रेजेंट करती है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी में चेंज। हमने बाइक स्टार्ट की, स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट की जीरो वेलोसिटी थी, जीरो से एकदम से विद इन फ्यू सेकंड हम जो है उसको 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला लेते हैं। सो दैट मीन्स वहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो वहां एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है और ज्यादा है। जैसे ही स्ट्रेट रोड आ जाता है या फिर ये कह सकते हैं कि हाईवे आ जाता है, उस जगह पे हम हो सकता है कि बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा हो, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां एक्सेलरेशन में चेंज बहुत कम हो रहा होगा या एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगी, कहने का मतलब। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाईवे पे चल रही है तो ऑलमोस्ट मैं अगर 15 मिनट चलता हूं तो 50 से 55 हो जाएगा या 50 से 45 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मतलब वो बहुत ज्यादा वेरिएशन जो है वेलोसिटी में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस केस में यहां पे एक्सेलरेशन कम होगी। फिर आता है जैसे ही हम ब्रेक अगर अप्लाई करते हैं, रुकने वाले हैं, जहां ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वहां पे अगेन आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी, तो वहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो ये आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा पॉइंट। जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हाई स्पीड से चल रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। एक्सेलरेशन तब ज्यादा होती है जब गिवन टाइम के अंदर वेलोसिटी में चेंज ज्यादा हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डी एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं इसी को कई बार, डी एक्सेलरेशन। अब इस पे बेस्ड जो है हम न्यूमेरिकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोगों को इसी फॉर्मूले को, यानी जो हमने स्टडी किया है a=dv/dt या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, या इसी को हम लिख सकते हैं v - u डिवाइड बाय t। देखिए ये क्यों लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास के अंदर स्टडी किया हुआ है, v=u + at। तो v यहां फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, u इनिशियल वेलोसिटी को, a एक्सेलरेशन और t टाइम इंटरवल को। जो टाइम इंटरवल t है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? t2 - t1 को। और v जो है वो है फाइनल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और ए आपको पता ही है एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। वैसे एक्सेलरेशन के और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अभी हम इनसे काम चलाएंगे। आगे के जो जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उनमें और तरह की एक्सेलरेशन की जब रिक्वायरमेंट होगी तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी प्रीवियस वीडियोज जरूर देख लें। ठीक है, मैं यहाँ पूरा सिलेबस जो है आप लोगों को कवर करवाऊंगा टॉपिक बाय टॉपिक। तो प्लीज मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी वीडियो को जो है शेयर कर सकते हो।
चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये टी है, यहां पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स के अलोंग अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्स भी लिखा जा सकता है, वाई लिखा जा सकता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं हम, ठीक है, या सिंपली पोजीशन भी लिखा जा सकता है। तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो कहीं पे भी खड़ा है रेस्ट में है, तो रेस्ट के लिए हम जो है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सपोज करो उसकी पोजीशन थी जिस जगह पे वो खड़ा है एक्स नोट ओरिजिन से, तो टाइम के साथ में उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सिस जो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, ठीक है। ये ग्राफ पॉसिबल है, बट अगर इस ग्राफ को आपने कुछ ऐसे बना दिया, ये टी और ये एक्स या पोजीशन कह सकते हैं, अगर आपने ऐसे बना दिया तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइम के ऊपर वो इस पोजीशन पे भी है, इस पोजीशन पे भी है, इस पोजीशन पे, मतलब एक ही टाइम के ऊपर वो दिल्ली में मौजूद है, ठीक है, अंबाला में, चंडीगढ़ में, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ग्राफ नहीं पॉसिबल ही नहीं हो सकता, लेकिन ये पॉसिबल है, ये चीज ध्यान रहे, ये पॉइंट सीखना है। कई बार जो है हमसे ये भी पूछ लेते हैं कि ये ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है, ठीक है। अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो अगर हम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसको हम लिख सकते हैं dx बाई dt इंस्टेंटेनियस में, या इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। अब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, ठीक है। और ये याद रहे, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, इसका स्लोप क्या बताता है अपने को, इसका स्लोप जो है इसको हम कह सकते हैं एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका स्लोप हमें देता है वेलोसिटी। अब इसका स्लोप जो है जीरो है, क्यों जीरो है जरा देखिए, टाइम एक्सेस के साथ कितना एंगल है इसका, जीरो, टाइम भी उसी टाइम इसके टाइम एक्सेस के साथ पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में आपको पता है जीरो एंगल होता है। और स्लोप निकालने का जो जनरल फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ थीटा होता है, ये याद रखना, ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा। सो स्लोप अगर मैंने कहा कि एम है, सो यहां पे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी जो है कितनी है, यहां जीरो है, यानी टेंजेंट 0 डिग्री है। अगर हम यहाँ टेंजेंट 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो टेंजेंट 0 कितना है, 0 होता है, तो इसकी वेलोसिटी भी 0 है। अब ये इसको मैं आगे आपको अच्छे से तैयार करवा दूंगा, कोई बात नहीं, स्लोप और इसका एरिया अंडर द कर्व के बारे में और डिटेल में करवा देंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर ही, पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर बी ग्राफ हम बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, या यहां पे यूनिफॉर्म मोशन की बजाय v जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है ऑब्जेक्ट जो है, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है ये सारे जो हम स्टडी कर रहे हैं, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जो है ये t, और ये सपोज करो हम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पोजीशन एक्सिस। तो अब जैसे मान लिया कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्लाइंड एट सम एंगल विद टाइम एक्सिस, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये आपको रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका कुछ भी एंगल है थीटा, यहां पे इसकी v क्या है, कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए ये पोजीशन है और इसको चाहे आप स्लोप कह सकते हो, स्लोप m इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लूं, उस 2 पॉइंट के लिए ये सपोज करो x1 है और ये x2 है, ये t2 है और ये t1 है, तो इसको मैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 लिख सकता हूं। और ये स्लोप जो है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो यही स्लोप जो है हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट ऑफ जो भी एंगल होगा थीटा, और ये जो है dx बाई dt लिख सकते हैं, dx बाई dt। dx बाई dt से मतलब है स्मॉल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेशंस का जो कंसेप्ट है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी एक बार हम इसको सीख लेते हैं। तो ये जितना भी एंगल होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, डजेंट मैटर,
तो जितना भी एंगल, जैसे जैसे टेंजेंट थीटा में क्या होता है, एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसका स्लोप बढ़ता चला जाएगा, और 1090 हमें पता है इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसका स्लोप जो है इंक्रीज हो रहा है, इसका स्लोप हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी। अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी क्या है हमारी इस टाइम पे, वो है फिक्स कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन इस केस में कितना है, 0 है। अगर वो बोल देता है ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन वो स्टार्ट किसी इस पोजीशन से हो रहा है, तो यहां से पैरेलल आप ऐसे इंक्लाइंड, या कह सकते हैं एक इंक्लाइंड लाइन स्ट्रेट जो है हम ड्रॉ कर देंगे किसी भी एंगल पे, तो वो ग्राफ बन जाएगा वो। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे नेक्स्ट जो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रही हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। उसका ग्राफ जो है कुछ ऐसे बना सकते हो, ये टाइम एक्सिस और ये पोजीशन। तो इसका ग्राफ जो है ऐसे कुछ ऐसे जैसे भी बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन अगेन मैंने कह दिया जैसे भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इस ग्राफ को ऐसे करके यूं और यूं ऐसे कुछ भी बना दिया। अब देखो ये ग्राफ क्यों पॉसिबल नहीं है। मैं अगर इस पर्टिकुलर टी टाइम के ऊपर अगर देखूं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है, देखो एक पोजीशन ये होगी, एक पोजीशन ये होगी और एक पोजीशन ये होगी। अगेन मैंने आपको बताया कि एक ही टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट की एक से ज्यादा पोजीशन नहीं हो सकती, तो ये ग्राफ पॉसिबल इसलिए नहीं है। दूसरी वजह जो है, आप देख रहे हो कि टाइम के साथ में पोजीशन इंक्रीज होती जा रही है और फिर जो है टाइम पीछे बैक आ रहा है। टाइम कभी भी वापस नहीं आता, जो एक बार आ गया टाइम वो चला गया तो चला गया, वापस नहीं आता होता। तो दूसरी वजह ये है, इसलिए ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कई बार ग्राफ में क्या करता है कि इसी ग्राफ के अंदर, पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर, वो पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर ये टी और यहां लिख दिया डिस्टेंस लिख दिया। अब देखो डिस्टेंस ग्राफ है तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसे दे दिया सपोज करो, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, ये नेगेटिव में चला गया तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। अगर यहां डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो ये ग्राफ पॉसिबल हो सकता था, फिर ये पॉसिबल होता। ठीक है, क्लोज लूप जो है कहीं पे बन रहा हो पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर क्लोज लूप, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। अगेन इसमें भी आपको साफ साफ पता चल रहा है कि टाइम के ऊपर दो पोजीशन, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे चलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पहला ग्राफ हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो ये टी और यहां ले लेंगे वेलोसिटी, तो रेस्ट में है मतलब रेस्ट में तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0। तो रेस्ट में टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन रेस्ट के लिए आप ग्राफ जो है टाइम एक्सिस के ऊपर ही आएगा। अगर मैं यहां बना देता इसको रेस्ट के लिए, तो जरा सोचिए ये v जो भी है कुछ भी सपोज करो 20 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है सपोज करो, तो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी तो होगी ना, ऑब्जेक्ट चल रहा है इसका मतलब। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो वो ये ग्राफ ना होकर के किस पे आएगा, टाइम एक्सिस के ऊपर आएगा ये ग्राफ, रेस्ट के लिए ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरा ग्राफ। इसमें वेलोसिटी कितनी है, 0 और एक्सेलरेशन कितनी थी, 0। ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन या फिर कह सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं। तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए भाई। अब इसमें ये टी है और ये वी है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो वेलोसिटी का कांस्टेंट होना ऐसा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। ये कुछ भी वेलोसिटी सपोज करो v वेलोसिटी से चल रहा है तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। अब यहां मैटर करता है कि आपने एक्सिस क्या लिए हैं। अगर आपने गलती से यहां पोजीशन लिख दिया तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जबकि हम यहां बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी जो है v क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ में v कांस्टेंट साफ पता चल रहा है क्योंकि यहां मैंने v लिया। अगर मैंने इसको x लिख दिया या डिस्टेंस लिख दिया या डिस्प्लेसमेंट लिख दिया तो उस केस में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, और पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन यहां 0 नहीं है, v इज नॉट इक्वल टू 0। सो v इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन v क्या है, कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0। तो एक्सेलरेशन यहां 0 है, एक्सेलरेशन यहां 0 है, क्योंकि अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो टेंजेंट थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा।
ये हमें एक्सेलरेशन देगा। और ये v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का हमने स्टडी किया। नेक्स्ट हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन, ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेटेड मोशन हम तभी कहेंगे जब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें कई ग्राफ बन सकते हैं। जैसे मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात कर लेता हूं। पहले हम बात करेंगे a जो है पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो। एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होगा तो उसका ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं। तो ये मैं एक ही ग्राफ के ऊपर 3 ग्राफ बनाऊंगा अभी। ये t और ये वेलोसिटी, ये ओरिजिन है। अब देखिए, अगर वो ओरिजिन से एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है और टाइम एक्सेस के साथ में ग्राफ उसका देखो कैसे बन रहा है। तो ये है हमारा एक्सेलरेटेड मोशन, जिसको हम कह सकते हैं कि ए जो है हमारा इस केस में पॉजिटिव है, ठीक है। ए इसमें पॉजिटिव है और दूसरा जो इसकी यू है इस केस में यू इज इक्वल टू 0 है। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ हो गया। और इसी के अंदर अगर मैं एक और ग्राफ कुछ ऐसा बना दूं, सपोज करो ये एक और ग्राफ बना दिया बी के लिए, लेकिन अब जो है इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये बी जो ग्राफ है वो क्या है एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही, लेकिन हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पॉजिटिव वेलोसिटी है ये। और अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी उसकी नेगेटिव कंसीडर कर लेता हूं तो उसका ग्राफ जो है यहां u इज इक्वल टू समथिंग कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, क्योंकि वो ओरिजिन से पहले से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ नेगेटिव है और एक्सेलरेटेड मोशन है वो। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन में इन तीनों ग्राफ के अंदर ए बी सी तीनों ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। और इन ग्राफ में आप देखोगे कि जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बनेंगे ऐसे, ठीक है। अगेन बता देता हूं, ए ग्राफ के अंदर क्या है, जो ए ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है इसके अंदर है एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है, बट यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है 0। इसमें इनिशियल वेलोसिटी बी ग्राफ के अंदर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और सी ग्राफ के अंदर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। इसका जो स्लोप है थीटा, यहां कुछ ना कुछ है और ये नॉन जीरो होगा, क्योंकि टेंजेंट थीटा जो है यहाँ कुछ थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये एक्सेलरेशन कुछ भी होगा जो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी के जैसे। अब हम ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए बात कर रहे थे, अब ऐसा ही ग्राफ मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए करूंगा। एक्सेलरेटेड मोशन ही होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे बनाएंगे। इस ग्राफ के लिए ये टाइम एक्सिस है और ये सपोज करो हमारी वेलोसिटी और ये ओरिजिन। अगर ओरिजिन से ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेटेड मोशन करता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। सपोज करो ए ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ जो है पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो लेकिन एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव हो, तो ये u पॉजिटिव है, ठीक है। और इसी तरीके से u इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी नेगेटिव हो तो उस केस में जो है ग्राफ ये बनेंगे नीचे की तरफ। इन तीनों में एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, और इनमें एक्सेलरेशन क्या थी, हमारी पॉजिटिव थी। इसमें भी स्लोप से आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेलरेशन। आप इसको कैसे फाइनलाइज कर सकते हो या कैसे समझ सकते हो एक्सेलरेशन इसमें क्यों नेगेटिव आ रही है। जैसे a इक्वल टू हमने पढ़ा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो जैसे मैं कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लेता हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट चूज कर लेता हूं इस ग्राफ के लिए, और अगर इसमें मैं डिफरेंस देखूं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो आप देखोगे कि वो वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। तो ये ग्राफ है, इसके डिटेल्स जो है और भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। इन पे बेस्ड काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो हैं पूछे जाते हैं। ये ग्राफ जो मैंने करवाए हैं 9th और +1 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। +1 में थोड़ा इनसे रिलेटेड काफी सारा कंटेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इस ग्राफ पे बेस्ड कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। तो अभी आप इन ग्राफ्स को एज इट इज जो है तैयार कर लीजिए। बुक की हेल्प से थोड़ा कंटेंट स्टडी जरूर कीजिए और प्लीज जो है मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव नाइस डे।